हमारे पारा शिक्षक भाई अपना अधिकार मांगते मांगते बेचारा 50-60 पारा टीचर मारा गया। आज उसका परिवार भीख मांगने की स्थिति पर है। पता नहीं वो भी किसी दिन भूखमरी से आत्महत्या न करे, चिंता सताता रहता। और हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि सरकार बनेगी सभी सेवा शर्तों के साथ और उनके जो मानदेय और उनका जो वेतनमान हम लोग उसके लिए लागू करेंगे। भाई हेमंत जी, आप कान खोल के सुन लीजिए। आप जहां भी चुनाव प्रचार कर रहे होंगे वहां अगर जाके कहते होंगे कि झारखंड के माटी के प्रति, तो भाई झारखंड के पारा टीचर प्योर माटी के खाटी के बेटा है। अरे आप लोग झारखंड के धरती पर बताने आया है कि आपने जो चुनाव के टाइम में एड़ी उचका के आपने जो हर एक जनसभा में आपने जो भाषण दे रहे थे कि हम शिव सोरेन के पुत्र हैं, धरती पुत्र झारखंड के हैं, और जिस दिन मेरी सरकार बनेगी 3 महीना के अंदर हम अपने धरती पुत्र माटी के बेटा और माटी के पार्टी को समान काम का समान वेतन देंगे और अस्थायी कर नौकरी देने का काम। आज आप लोग राजभवन के पास बैठे हैं, क्या मैंने ऐसा परिस्थिति आ गया? गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग खुद गरीब हैं। हम लोगों ने भी अपने भविष्य को झोंका है बच्चों को शिक्षा देने में और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को उच्च से उच्चतर स्थान तक ले जाने में। लेकिन हम लोग की स्थिति बदतर हो गई, उम्र चला गया, आखिरी पायदान पर खड़े हैं। न एक अच्छा सा घर बना पाया, न बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था कर पाया, न अपने बूढ़े माँ बाप की उचित व्यवस्था को हम बनाए रख पाए। अल्प मानदेय में काम करते हैं और इस महंगाई में उसका कोई विकल्प नहीं। 5 दिन में 10 दिन में सारा हम लोग का पैकेट खाली हो जाता है। 16-17 हज़ार में आज की महंगाई में काम नहीं चलता है। और इसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में आकर के हम लोग आज आमरण अनशन पर बैठे हैं, यह कहने के लिए कि हमको सरकारी शिक्षक बना दें। हम आकलन पास हैं, 150 का हम परीक्षा दिए, विभागीय परीक्षा हुआ, क्षेत्रीय भाषा का उसमें साथ में परीक्षा हुआ, दक्षता परीक्षा को बिहार में जो शिक्षक पास किए उसको टेट के समतुल्य लाया और उनको सरकारी शिक्षक बना दिया। हम माननीय हेमंत सोरेन जी जो हमारे मुखिया हैं, हमारे अभिभावक हैं, इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री हैं और ये माटी की सरकार है, जनहित की सरकार है। हम इनसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आदिवासी मूलवासी को ध्यान में रखते हुए आप आकलन को टेट के समतुल्य मानते हुए जो आने वाला जो 40,000 वैकेंसी है सहायक आचार्य का, उसमें हमको बैठने की अनुमति दीजिए ताकि हम सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। आखिरी पल पे तो इस संतुष्टि को हम लोग प्राप्त कर लें और कुछ तो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा लें। लेकिन अभी जो विषम परिस्थिति है उस परिस्थिति में हम लोग तरस हैं। इस चिलचिलाती धूप में, दहकती हुई धूप में जिस तरह हम लोग खून को सुखा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये समझ लीजिए कि विषम परिस्थिति में ये कार्य कर रहे हैं। हम लोग आज 5वां दिन भूख हड़ताल से जा रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे हम लोग की स्थिति बिगड़ते जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे कदम नहीं हटाएंगे। इनके दर पर आए हैं, कुछ करके जाएंगे, नहीं तो मर के जाएंगे। ये हम लोग अपने अंदर में ठान के बैठे हैं। मैं जानता हूँ कि मुख्यमंत्री हम लोग के परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस सरकार को हम लोग ने बनाया है। इस सरकार को बनाने में हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तो निश्चित तौर पर ये मेरे मुखिया, ये मेरे मालिक हैं। हम अपने मालिक के पास गुहार लगाने आए हैं, आमरण अनशन करके दिखाने आए हैं कि आपका लोग बहुत तकलीफ में, बहुत दुख में है। मेरा दुख को देखिए और इसका निदान कीजिए। परिचय सुमन कुमार, आकलन परिषद सहायक अध्यापक संघ, राज्य कमेटी सदस्य। आप लोग आंदोलन करते हैं, आश्वासन मिलता है, फिर भी आप लोग राजभवन के पास 5वें दिन आज भूख हड़ताल में। देखिए, सबसे पहले तो झारखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है
कि यदि शिक्षक भूखा रहेगा तो शिक्षा का अलग कभी नहीं जगेगा, यह संभव नहीं। और हम लोग को भी बार बार यह मन नहीं करता है कि आंदोलन करें, परंतु मरता क्या नहीं करता। आज विवश होकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है भूख हड़ताल और आमरण अनशन का। और मैं झारखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करना चाहता हूँ, मुझे विश्वास भी है कि यह नीतिगत मामला है और उन्हें फैसला इनमें बैठ कर के जल्द से जल्द लेना चाहिए। और यह जो चिलचिलाती धूप है, उनको खुद समझ में इस बात को आ रहा होगा कि आज शिक्षक जो है सो रोड पर बैठा है। और इस प्रकार से यह नीतिगत मामला को फैसला लेते हुए झारखंड के सहायक अध्यापक जो 20 से 25 वर्षों तक अपना पूरा जवानी बिता दिया, तो मुझे उनसे एक ही मांग है कि आप बैठें और बैठ कर के इस मामला को जल्द से जल्द जो भी अच्छा हो सके हम लोग के भविष्य की उसे करें। और यह जो बार बार का जो झमेला है आंदोलन, बार बार आंदोलन, इसे जड़ से समाप्त किया जाए। ऋषिकांत तिवारी। तो शिक्षक आप लोग रोड पर आ गए, भूख हड़ताल पर आ गए और सरकार अभी 5वें दिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? इससे दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक, तबीयत मेरा ख़राब हो चुका है, यहीं पर अभी मैं 3 दवा खाया हूँ। इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि जहाँ हमें स्कूल में रहना चाहिए था, आज हम एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ बगल में आप देख सकते हैं कि कूड़ा फेंका जाता है और यही रात यही दिन हम लोग गुजार रहे हैं। इससे क्या ही कहा जाए। हम हेमंत दास से गुहार करते हैं कि जो आपने वादा किया है बस थोड़ा सा उस पर अमल लाइए। और हम लोग खाटी झारखंडी हैं। इस तरह जो लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ दुखी भी हो रहे हैं। हम अपने स्कूल में जाएं और बच्चों को पढ़ाएं, कार्य करें। आप जल्द से जल्द हमारे लिए पहल कीजिए, यही हम गुहार लगाना चाहते हैं। मैं विनीत रंजन दुबे। आज जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो 45,000 सहायक अध्यापकों और अध्यापिकाओं का समस्या का लेके हम लोग बैठे हैं। समस्या क्या है कि 20/9/2025 के 20/9/2027 के बाद हम 45,000 को अनिवार्य सेवा दे दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा नियम है, ऐसा नियम बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर टेट पास नहीं करते हैं तो आपको 20/9/2027 के बाद आपको अनिवार्य सेवा दे दिया जाएगा। तो उसको बचाने के लिए एक सरकार ने हम लोगों से विभागीय लिया है आकलन परीक्षा। तो मैं सरकार से मैं चाहता हूं कि 45,000 सहायक अध्यापकों का नमक रोटी जीवन 60 बरस तक चलते रहे, इसलिए मैं मांग करता हूं। और 45,000 का मांग है कि आकलन को जो विभागीय परीक्षा लिए हैं आकलन, उसको आकलन को टेट समतुल्य दर्जा दे दिया जाएगा। तो हम लोग जो 25 साल से मेहनत किए हैं, हमारा नमक रोटी तब बच जाएगा 45,000 का। अगर समतुल्य दर्जा दे देता है तो हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग इस पर लड़े हुए हैं और हर हाल में इसको हम लोग लेके रहेंगे। आंदोलन और आगे जाएगा, जब तक इसको मानेगा नहीं हम लोग और कुछ करेंगे नहीं। हम लोग का बस एक ही मांग है, आकलन को टेट समतुल्य दे दीजिए ताकि हम लोग का नमक रोटी चलते रहे। आप लोग आकलन पास हैं तो यहाँ तक मैंने भूख हड़ताल पर बैठने तक किसका जिम्मेवार मानते हैं हम? इसमें जिम्मेवार यहाँ का बायोथी जो है पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी जो लोग हैं वही लोग अड़ंगे डाल रहे हैं, वही लोग मंत्री और सबको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जब बिहार में दक्षता परीक्षा लेकर वहाँ बीटेट के समतुल्य दर्जा दे दिया, वहाँ वेतनमान दे दिया, सारा कुछ वहाँ फैसिलिटी दे दिया वहाँ, तो वही चीज़ सेम है यहाँ। वहाँ दूसरा कुछ नहीं है, खाली नाम अंतर है। यहाँ आकलन को बोला गया, वहाँ दक्षता को बोला गया, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। हम लोग वैसा चीज़ नहीं मांग रहे हैं कि दिक्कत है। खाली इसमें माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को थोड़ा सा अपने निर्णय लेना है। नीतिगत 45,000 टीचरों को देखते हुए उनको नीतिगत फैसला लेना है, अधिकारी को आदेश देना है। विधायिका का बहुत शक्ति पावर रहता है, उसमें अगर निर्णय ले लेता है तो कहीं कोई अड़चन नहीं है। निर्णय खाली आदेश दे देगा तो हम लोग को बरकरार सेवा बनी रहेगा। परिचय दीजिए। हमारा नाम है दिलशाद अहमद, झारखंड राज्य आकलन प्रशिक्षित राज्य सदस्य। हम लोग बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग सभी शिक्षक हैं, पर हम लोग को स्कूल में रहना चाहिए, लेकिन हम लोग का सरकार जिस तरह से छल कर रहे हैं, मांग को पूरा नहीं करने के कारण हम लोग आज लगा हुआ खटाल में इस तरह चिड़चिड़ाते हुए धूप में हम लोग बैठ करके आज 5वां दिन हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं,
बैठ करके अभी तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग का मांग है कि आकलन को टेट की समतुल्य हम लोग को दिया जाए। क्या लगता है कि इतने लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, मंत्री से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, फिर भी आप लोग का कौन ऐसा मजबूरी आया कि यहाँ बैठना पड़ गया? हम लोग को ये जिस तरह का मानदेय हम लोग को मिलता है उससे हम लोग का अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना या हम लोग स्वास्थ्य बच्चों को अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग का भाई वेतन भी बढ़ाने के लिए हम लोग सरकार से चाह रहे हैं। और हम लोग को सरकार जो है यह आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम कहना चाहते हैं कि जिस समय उनको चुनाव की बारी आया था, जो हम लोग के बारे में वे जो है से बहुत बोले थे कि आप लोग को मैं जैसे ही सत्ता में आएंगे और 3 महीने के अंदर आप लोग को मैं अस्थाई कर दूंगा, वेतनमान बढ़ा दूंगा। लेकिन आज तक यह ऐसा करने का नहीं किया। इसलिए हम लोग को जो है से आज इस स्थिति में आकर के हम लोग को ऐसा नावा खटाल में बैठ करके हम लोग को आज मैंने धूप में और मांग को आंदोलन करना पड़ रहा है। और हम लोग एकदम अभी जो है डटे रहेंगे। जब तक हम लोग की मांग सरकार पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग जो है से बैठे रहेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम भोला प्रसाद साहू। आप लोग का जो कि सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा, आप लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। देखिए, हम लोग जो है आज विगत 5 दिनों से झारखंड राज्य आकलन प्रशिक्षित अध्यापक बैनर तले जो है कि 5वें दिन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एवं भविष्य को सुरक्षित करने हेतु जो है न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। जो हमारा एकलौता मांग है वो आकलन टेट समतुल्य, क्योंकि विगत जो परीक्षा लिया गया था आकलन परीक्षा, इसी उद्देश्य के साथ लिया गया था कि झारखंड राज्य में जेपीएस परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया था। इसके एवज में आकलन परीक्षा हम सहायक अध्यापकों के लिए लिया गया था। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि आपको आकलन परीक्षा के माध्यम से वेतन मान के मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, जिसका लिखित दस्तावेज भी हम लोगों को प्राप्त है। एक नियमावली भी तैयार किया गया था वेतनमान हेतु, लेकिन वो आज तक हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाया है। तो हम लोग अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बगल के राज्य बिहार में भी जो है इसी परीक्षा को लेकर के वहाँ के कर्मियों को अस्थायी कर दिया गया। लेकिन हम लोग परीक्षा देने के बावजूद जो अधिकार हम लोग को प्राप्त होना चाहिए वो आज तक अछूते रह गए। आप देख रहे होंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि जिनकी सेवा 10 वर्ष हो चुकी है उनको समान काम का समान वेतन दिया जा सकता है, अस्थायीकरण किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों का सेवा 23 से 24 साल हो गया है। इसके बावजूद जो है कि कहीं न कहीं सरकार की उदासीन रवैया इसको कह सकते हैं, अधिकारियों की मनमानी कह सकते हैं, जिसके चलते जो हम लोग को हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हम लोग देखते हैं कि एक छत के नीचे हम लोग 2 प्रकार के शिक्षक कार्य कर रहे हैं। एक शिक्षक जो कि 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक अपना पेमेंट उठा रहे हैं, वहीं पर हम लोग 16,000, 18,000, 20,000 के मानदेय पर सिमटे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि इस महंगाई में 16,000 रुपया अगर किसी का घर में किसी एक व्यक्ति का भी तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग का उसका खर्च चलाने के लिए बगल से कर्ज लेना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है, तब जाकर के उसका हम लोग अच्छी तरीके से इलाज करा पाते हैं। बाकी कार्यों को तो छोड़ दीजिए, कैसे राशन गुजारा होगा, कैसे और दिनचर्या का सामना करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ अपने अधिकार के लिए जो मौलिक अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, उस समानता के अधिकार की रक्षा हेतु जो है कि हम लोग आमरण अनशन पर मजबूरन बैठे हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, माटी के सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से जो है कि करबद्ध प्रार्थना है कि हम जो है आपके मूल झारखंडी पारा टीचर हैं, थोड़ा सा हम लोग पर भी जो है कि अब न्याय किया जाए। जो विगत वर्षों में जो अन्याय हो रहा है, 26 साल हो गए हमारे झारखंड राज्य का जो सपना देखा गया था, सुदृढ़ झारखंड का सपना, हम लोगों को भी उस कड़ी में जोड़ा जाए और हमारा भी भविष्य सुरक्षित किया जाए। बबलू सिंह से सदस्य संघर्ष मोर्चा कमेटी।